मसला कश्मीर सुलगता हुआ नहीं रह सकता, उसे हल करना ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। बीबीसी इंटरव्यू में बोले, भारत के साथ मुतनाज़ इलाके कश्मीर में अमन खत्ते के लिए बहुत जबरदस्त होगा। जौहरी तौर पर मुसल्लह हमसाए अपने इख्तलाफात को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हल कर सकते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और जिम्मेदार जौहरी रियासत है। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को हथियारों की दौड़ रोकने की तजवीज़ दी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब न आया। भारत कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत नहीं दे रहा, इसी वजह से वहाँ तहरीक जोर पकड़ रही है। भारतीय फौज की कश्मीरी रहनुमाओं को हिरासा करने की कोशिश जारी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जम्मू से नई दिल्ली की तहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। एनए यासीन मलिक से फंडिंग केस में पूछगछ करेगी। यासीन मलिक को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया गया था। पेट्रोल, गैस और बिजली के बाद आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। दूध वालों की नजरें आवाम की जेबों पर। दूध की कीमत में 23 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 120 रुपए हो गई। सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, चारे और दीगर अखराजात में इजाफे के बाद दूध की कीमत में इजाफा किया गया। मवेशियों का चारा है वो बतौर ईंधन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत वक्त कुछ करने को तैयार नहीं है। 94 रुपीज का नोटिफिकेशन है पिछले साल का। पूरे कराची में 100 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। अगर केएमसी की बिजली कट गई तो आधे से ज्यादा शहर मफलूज हो जाएगा। लोग पहले ही अजाब में हैं, मजीद बहरान पैदा न किया जाए। केएमसी पर के इलेक्ट्रिक के 58 करोड़ रुपए वाजिबात का केस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। जस्टिस मकबूल बाकिर के रिमार्क्स, कराची के साथ ज्यादती न करें। के इलेक्ट्रिक, केएमसी, वफाकी और सूबाई हुकूमत को मुशावरत से मसला हल करने का हुक्म। कराची में गुलबाय पुल पर ऑयल टैंकर में लगी आग बुझा दी गई। टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा। हैवी गाड़ियां जलकर खाकिस्तर। आग के शोलों ने 4 गोदामों को भी जला डाला। ड्राइवर मौके से फरार। धुआं शहर में दूर दूर तक देखा गया। लोग बहता तेल बर्तनों में जमा करते रहे। जाली अकाउंट्स के आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। अदालत ने जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। जरदारी की दरखास्त पर नैब को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया था। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक होने लगी। मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। कल जाती उमरा में मियां साहब से 1.5 घंटे मुलाकात हुई थी। परवेज रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात खारिज इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो आज 330 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह करेंगे। नई सेंगेरी विलेज में घरों की तामीर का मुआयना। घर के मकीनों से भी मुलाकात। फर्दे जुर्म लगने के अगले ही रोज शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। लंदन में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। अहले खाना से मुलाकात और पोती की अयादत भी करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का खुशी का इजहार। सेल्फियां बनाएंगे। पुलिस और एफआईए वाले कुछ नहीं करते। आईजी को बुलाकर कहते हैं, आओ और अपने अफसरान के कारनामे देखो। दुख तो इस बात का है कि आईजी भी अपनी ड्यूटी नहीं करते। लापता अफराद के सिंध हाई कोर्ट, एफआईए और पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। डीजी एफआईए और आईजी सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और बारिशों से तबाही। सूबे भर में 6 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी, 6 मकानात तबाह हो गए। पंजाब और कश्मीर में भी आंधी और बारिश। सिंध में गर्मी का राज। शहरी गर्मी से बेहाल हो गए। रॉ के लिए जासूसी गले पड़ गई। भारतीय जोड़े पर जर्मनी में मुकदमा दर्ज। कश्मीरियों और सिखों की जासूसी के जुर्म में फर्द जुर्म भी आयद। रॉ ने जासूसी के लिए 7,200 यूरो दिए। 85 साला मनमोहन और इसकी बीवी ने इतराफ कर लिया। जासूस के मुकदमे में जोड़े को 10 साल कैद की सजा का इम्कान।
इंटरनेशनल मेंस स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के फरहान महबूब मिस्र के मोहम्मद अल शरबानी से मुकाबला करेंगे। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। उस्ताद अमानत अली के पोते और शफकत अमानत अली के बेटे सादत अमानत ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा तो नया दिन ने अपना मेहमान बना लिया। सादत ने अपने वालिद और दादा के गीत गुनगुनाकर सबको खूब महसूस किया।